हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि आपको पता है AA मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर है और जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है कॉमन कैडर के लिए। जैसे कि एग्जाम बहुत ही पास है और जिन लोगों को सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है या उनको जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को ब्रश अप करना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो आपको मैं ब्रीफ आइडिया इस वीडियो में देने वाली हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उसका सिलेबस हमें क्लियर होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या ड्यूरेशन है, ये बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। सो टोटल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इस एग्जाम में, कॉमन कैडर के एग्जाम में, वो 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है दैट इज 2 आवर्स। तो हमारे बेसिकली 4 सेक्शंस होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके 40 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस जिसके 35 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। आज की इस वीडियो में हम मेनली कवर करने वाले हैं, हमारा मेन फोकस रहने वाला है कॉन्ट्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्ट्स के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो हम कवर करने वाले हैं। वैसे तो मैं ट्राई करूंगी एक ही पार्ट में ये वीडियो कवर हो जाए। इन केस अगर कुछ मिस हो जाता है तो हम एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम दोनों पार्ट्स कवर करने वाले हैं। सो ये मैराथन क्लास रहने वाली है हमारे कॉन्ट्स के लिए। देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ब्रीफ आइडिया बता रही हूँ कि नंबर्स होते क्या क्या है, क्या क्या कैटेगरीज हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब है नंबर अगर हम 1 से स्टार्ट करें टिल द इन्फिनिटी, वो है नेचुरल नंबर्स। बट अगर हम उन नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें तो वो हमारे हो गए होल नंबर्स। बट अगर हम होल नंबर्स में ऑल द अदर नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 तो है ही है, साथ में हम एडिटिव इनवर्स मतलब -5, -4, -3 मतलब जो नंबर्स हैं उनके जो मतलब उनके जो एडिटिव इनवर्स हैं वो भी ऐड कर दें तो हमारा सेट बन जाता है इंटीजर्स का। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो, जो एज अ रेशियो बिटवीन द टू नेचुरल नंबर्स रेशियो की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जो बेसिक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की वो वैसे क्या होती है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दीज आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन के तौर पे, डेसिमल के तौर पे या फिर रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे सारे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्क्वायर रूट हो गया, कोई भी अनएंडिंग डेसिमल नंबर हो गए, जैसे 0.3333, इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है ना, तो वो हमारे सारे इर्रेशनल नंबर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पाई, सो जो या तो अनएंडिंग हो या फिर स्क्वायर रूट्स हो गए, पाई हो गए, ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर। जो हमने ये पांचों कैटेगरीज पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की, ये हमारी सारी कैटेगरीज के बाद एक और कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी किसके अंदर फॉल करेगी, वो फॉल करेगी रियल नंबर्स में। ये क्या है, रियल नंबर्स। all these numbers include all the above numbers, rational, irrational, natural numbers, whole numbers and so on and so forth। ठीक है, ये हमारी बेसिक हमें नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। पर नंबर बेस में आपको दो चीजें आ सकती हैं मेनली एग्जाम में, दैट इज एपी एंड जीपी। एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड जीपी क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आपको टीएनएथ टर्म निकालनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब कॉमन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल 1 है, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का है, या फिर 2, 5, उसके बाद है 8, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है और आपको टीएनएथ टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ए का मतलब है जो आपकी फर्स्ट टर्म है, उसके बाद n माइनस 1, n मतलब कितनी टर्म्स है उसमें से आप एक माइनस करोगे, उसको d के साथ मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टीएनएथ टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको सम निकालना है सारी की सारी n नंबर ऑफ टर्म्स का। तो सम निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखो आप सम कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और जितनी आपकी टर्म्स है उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपकी सम ऑफ ऑल द नंबर्स आ जाएगी। सो इसको देखो, निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों एक ही चीज से डराइव हुए हैं। सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब जितनी आपकी टर्म्स है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो। मतलब बेसिकली हम एवरेज ही कर रहे हैं ना इसमें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ये चीज क्लियर होगी। इससे जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, वो ये फॉर्मूला इसी से डराइव हुआ है। इसमें क्या है, हम जब हम सम निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, n/2 तो यहाँ पे भी हमने लिया है, सो 2a + n-1 इंटू डी। तो a तो हमारा वही हो गया जो l है, l का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला हमने l की जगह इसको पुट कर दिया और ये फॉर्मूला हमारा डराइव हो गया। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में tnth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी, और सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सम ऑफ nth टर्म तक हमें निकाल रहे हैं। सो n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो एवरेज कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। nth टर्म अगर हमें निकालनी है, सो nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म, an क्या है, nth टर्म है, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, nth क्या है, क्या पोजीशन है टर्म की, और d क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब आपको निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई टर्म निकालनी है, आप टर्म भी बेसिकली निकाल सकते हो, टर्म निकालने का भी यहाँ फॉर्मूला है। अगर आपको nth टर्म निकालने की कौन सी टर्म है nth टर्म, सो वो क्या है, am इज द लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो। और ये कुछ स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस क्या है, सम ऑफ एन AP विद ओनली ओड नंबर्स या ओनली इवन नंबर्स। तो कई बार क्या होता है, उस केसेस में भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई करके आ सकते हो, जब सिर्फ ऑड नंबर्स होते हैं या जब सिर्फ इवन नंबर्स होते हैं, उनको हम AP मान लेते हैं और यही सेम फॉर्मूलाज लगा के उनका सम निकाल सकते हैं। उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज हम देखते हैं जीपी के। बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है जीपी और एपी में। बेसिक डिफरेंस क्या है जीपी और एपी का, जब भी हम एपी की बात करेंगे, एपी में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, क्या कॉमन होगा, डिफरेंस हमारा कॉमन होगा। बट जब हम जीपी की बात करेंगे, जीपी में जो हमारी रेशियो है वो सेम होगी। क्या सेम होगी, रेशियो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या होगी ए इंटू आर, उसके बाद सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी ए इंटू आर स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या होगी ए आर n-1, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर आप इसकी रेशियो देखोगे ना, हमेशा इनकी जो रेशियो है वो आर ही रहने वाली है, रेशियो इनकी हमेशा सेम ही रहने वाली है। सो इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप हल्के से ये फॉर्मूलाज लास्ट मोमेंट पे देख सकते हो जीपी के लिए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। nth टर्म क्या होती है, अगर हम जीपी की बात करें, सो nth टर्म क्या होगी ए आर n-1, हमेशा nth टर्म क्या होगी ए आर n-1। और अगर हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है, देखो जीपी में दो केसेस बनते हैं। पहला केस होता है जब आपको फाइनाइट टर्म्स है, मतलब आपको पता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। और अगर आपको पता है कि जो टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब सबसे पहले केस है जब आपकी जो टर्म्स है वो फाइनाइट है, आपको पता है कि कितनी आपकी टर्म्स है, तो ये फॉर्मूला आप लर्न करके आ सकते हो। व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 है तब तो एप्लीकेबल ही नहीं है। जब r इज नॉट इक्वल टू 1 है तो उन केसेस में क्या हमारा फॉर्मूला लगने वाला है, a ब्रैकेट में r nth टर्म -1, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा आएगा r-1। वैसे अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो हमारा फॉर्मूला होने वाला है a/1 - r। ये बेसिक एक बार फॉर्मूलाज देख लो, आगे वीडियोस में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये तो एक आपको समरी मिल रही है जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे इस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमने नंबर्स वाला टॉपिक पढ़ लिया। जीपी के मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए। अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a इंटू आर ब्रैकेट में n-1, ठीक है। ऐसे हम सम भी निकाल देंगे। ये सारे आपको फॉर्मूलाज मैंने बता दिए। जीपी अगर आप चाहो स्किप भी कर सकते हो, हार्डली एक क्वेश्चन आने का चांस है इसका, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए। देखो परसेंटेजेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और परसेंटेजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प जरूर करते हैं। सो आप जो परसेंटेज कन्वर्जन है, अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, ये एक बार अच्छे से देख के जा सकते हो लास्ट मोमेंट पे। जैसे 1/2 क्या होता है, 50% होता है। 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 क्या होता है, 1.666% होता है। उसके बाद 1/7 क्या होता है, 14.25% होता है। मतलब 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। ऐसे 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है। उसके बाद 1/10 क्या होता है, 10% होता है। देखो आपको एटलीस्ट 1/2 से लेके 1/10 तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। बट अगर आप लर्न कर सकते हो तो 1/20 तक आप याद कर लो इन परसेंटेज को, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के लिए।
तो हमें पता होना चाहिए 1/2 क्या है 50%, 1/3 क्या है 13.33%, 1/4 क्या है 25%, 1/5 क्या है 20%, 1/6 क्या है 16.67%, 1/7 क्या है 14.28%, 1/8 क्या है 12.5%, 1/9 क्या है 11.11%, 1/10 क्या है 10%, 1/11 क्या है 9.90%। ठीक है, अगर किसी को स्लो करके देखनी है आप स्लो करके अपने पेज पे भी देख सकते हो। ये जस्ट मैं आपको फास्टली इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें रिवाइज कर पाओ। अब जैसे 1/12 है तो 1/6 हमें पता है 16.66% होता है, तो इसका आप डायरेक्टली हाफ भी कर सकते हो, दैट इज 8.33%। उसके बाद 1/13 क्या है 7.69%, 1/14 जैसे ये होता है 14.28%, इसका हाफ कर लो दैट इज 7.14%। 1/15 क्या हो गया 6.67%, 1/16 क्या हो गया 6.25% और 1/17 क्या हो गया 5.88%, 1/18 क्या हो गया 5.55% और 1/19 क्या हो गया 5.26% एंड 1/20 क्या हो गया 5%। देखो बेसिकली ना 12th तक तो सभी को याद हो जाती है, बट जो एग्जामिनर है ना वो आपको कंफ्यूज करता है बिटवीन दिस, ये सबको कम लर्न होती है, स्पेशली ये वाली तीनों और ये वाली तीनों। जैसे 5.55% बहुत बार एग्जाम में आ जाता है या फिर 6.66% बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें आप क्या करते हो कंफ्यूज हो जाते हो। सो आपको ध्यान रखना है कि 7.69% का मतलब है 1/13 और उसके बाद 1/15 का है क्या है 6.67%, उसके बाद 1/17 का क्या है 5.88%, 1/18 का क्या है 5.55% एंड 1/19 का क्या है 5.26%। सो ये ऐसी टर्म्स है, अगर आपको पता होंगे आप जल्दी से आंसर को हिट कर पाओगे। अगर किसी को प्रॉपर टेबल चाहिए आपको यहाँ पे भी टेबल मिल जाएगा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये वही सारी है मैंने मेंशन करा। जैसे 16.66% किसका है 2/3 का है, उसके अलावा 83.33% क्या है 5/6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी डराइव हुई है उन्हीं टर्म्स में से। सो अगर आपको पढ़नी है आप इसको भी अच्छे से देख के जा सकते हो। ठीक है, ये सारी रेशियोज मेंशन करिए, आप इसको लर्न करके जा सकते हो। नेक्स्ट देखो स्क्वायर रूट्स हमारे एग्जाम का टॉपिक है, स्क्वायर रूट्स भी हमारे सिलेबस में है। स्क्वायर रूट्स के बारे में आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर a इंटू बी कोई टर्म दोनों स्क्वायर रूट में है तो हम उनको अलग करके लिख के आ सकते हैं, और अगर दोनों डिवाइड में हैं तो भी हम डिवाइड में जो स्क्वायर रूट है उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट्स का एडिटिव डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो अगर एडिशन है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, पर अगर मल्टीप्लीकेशन है या फिर अगर डिवीजन है तो हम स्क्वायर रूट को स्प्लिट अप कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर भी है और वो स्क्वायर रूट में भी है तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी स्क्वायर रूट्स की। उसके अलावा आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 40 तक तो लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक बार मैं आपके कन्वीनियंस के लिए ये 40 तक बता देती हूँ। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। उसके बाद 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। एटलीस्ट 20 तक तो आएगा, होप सबको लर्न ही होंगे। उसके बाद आप 20 नेक्स्ट भी याद कर लो। 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600। तो आप ये बेसिक स्क्वायर रूट्स लर्न कर जाना ताकि जो आपका सॉल्विंग का टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाए। नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है, विच आर अरिथमेटिक टॉपिक्स। तो अगर हम लास्ट मोमेंट पे अभी अरिथमेटिक टॉपिक्स करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर वीडियो देख सकते हो, बट फिलहाल मैं इस वीडियो में इनको कवर नहीं कर रही क्योंकि मुझे इस टॉपिक में अलजेब्रा, सिमिलैरिटी वगैरह ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस एग्जाम के लिए। सो आप ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के जा सकते हो, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अरिथमेटिक के जिसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जहां से आप ये वाले टॉपिक्स अच्छे से ब्रशअप कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे AA के एग्जाम का पार्ट है। बट मेनली इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम सारे एग्जैक्ट फॉर्मूला वाइज आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉपिक बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा। आपको पता है हम स्कूल तक एल्जेब्रा पढ़ते हैं और सर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये हमारे एग्जाम का पार्ट है, तो इसके बारे में हमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कवर हम करेंगे और एलिमेंट्री सर्ड्स के बारे में जानेंगे। देखो मेन ये 13 आइडेंटिटीज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। आप ये सारी आइडेंटिटीज एक बार इसकी रीडिंग ले लो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है a + b²। सो a + b² क्या होती है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जब दोनों साइन सेम हो, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यही है। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, सो ये हमेशा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। सो आपको पता है ये हमारे c के आगे माइनस है, ठीक है, तो ये तीनों जब स्क्वायर होंगे तो ये तीनों तो पॉजिटिव ही आएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया। जब हम आगे 2ab bc ऐसे ये सब मेंशन करेंगे तो जहां जहां पे c वाली टर्म है वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो हमारा इसका आइडेंटिटी जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऐसे ही जब हम इनको ये वाली दोनों आइडेंटिटीज भी खोलेंगे ये भी एक्जैक्ट सेम ही है, जैसे इसमें माइनस बी है तो जहां जहां पे बी है वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए है तो जहां जहां पे ए होगा वहां वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जहाँ b और c है दोनों, जहाँ पे b अकेला है वहां पे भी माइनस साइन आएगा, जहाँ पे c अकेला है वहां पे भी माइनस का साइन आएगा, बट जहाँ पे दोनों b और c इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, जब आप सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें रीगेन हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी ये जूनियर क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट ये वाली 4 फॉर्मूलाज या 5 फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड में नहीं होते। एक बार इन फॉर्मूलाज को अपने माइंड में दोबारा से कैप्चर कर लो। देखो सबसे पहले है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद देखो a प्लस बी है तो यहाँ ब्रैकेट में भी a प्लस बी आएगा, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। नेक्स्ट हमारा है a माइनस बी होल क्यूब, तो इसका आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट में भी माइनस का साइन आएगा, सो ये क्या बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, अब होल क्यूब नहीं है, अब कल्ले कल्ले के ऊपर ही क्यूब है, सो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी आ जाती है a प्लस बी क्यूब। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये डायरेक्टली इसी से डराइव हुई है, बस इसको इधर करके इन्होंने, ये पॉजिटिव था यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव साइन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये खोल दिया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू, वो उन्होंने कॉमन लेके करा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो इस आइडेंटिटी को। उसके बाद जो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें भी यही करा, इस फॉर्मूले को इन्होंने डायरेक्शन साइड चेंज कर दिया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये कब हमें लगाना है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू abc, तब तो यही हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तब हमारे अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से मार्क कर लो। बट अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, उन केसेस में ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। उस केस में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, देन उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो ये आपकी बेसिक अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा एग्जाम से पहले, ताकि अगर कोई आंसर या क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सको। थोड़ा सा एलिमेंट्री सर्च लास्ट कर लेते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, उसमें हम सारे टॉपिक्स आगे और फॉर्मुलास के साथ देखेंगे। तो देखो सर्च का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल m इंटू एम है, मतलब रूट m इंटू रूट एम है, तो वो खुल जाएगा रूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट 5 इंटू रूट 5 है तो कल्ला 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सर्च के कंसेप्ट हैं। अब दो अलग अलग नंबर हैं जो रूट में हैं, तो जब उनको हम कॉमन रूट में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रूट 2 इंटू रूट 5 है तो हम उसको रूट 10 लिख सकते हैं। अब अगर कोई अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो हम कॉमन स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल रूट 12 अपॉन रूट 3 है तो हम डायरेक्टली उसको कट करके 2 भी लिख सकते हैं, मतलब रूट के साथ रूट कट करके। उसके बाद आप ऐसे नहीं करोगे, इन क्वेश्चन में हम क्या मिस्टेक करते हैं, कई लोग क्या करते हैं रूट के साथ रूट कट कर देते हैं, 3 के साथ 4 आ गया तो आपका आंसर 4 आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2। आप रूट कॉमन लेके फिर कटिंग करोगे, उसके बाद ही अपना आंसर निकालोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था एडिटिव फंक्शन अप्लाई नहीं होता है सर्च में या रूट्स में, तो ये फंक्शन आप अप्लाई नहीं करोगे, ये कोई रूल नहीं है।
उसके बाद स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज वैसे ही लगेंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज। अगर हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो हम सेम नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना ईजी हो जाए। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आने वाली वीडियोज में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको पूरी चैनल में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी की सारी वीडियोस की AA एग्जाम की, जिसमें हम क्वांट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।